हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अधिकतर लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम सही चर्च में जा रहे हैं या फिर गलत चर्च में जा रहे हैं। पास्टर जो हमें वचन सुना रहे हैं वो शिक्षा सही है या गलत शिक्षा है ना। आप जिस भी चर्च में जाते होंगे, देखते होंगे। मेरे प्रियो, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। आज का ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देखने की कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए, ठीक है ना। दोस्तों देखिए, हम जब देखते हैं जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, जो सीबीआई ब्यूरो जो होती है, वो क्या करती है, उनका काम होता है कि हमारे जो देश के नोट होते हैं ना, जो पैसे होते हैं, उनको सही से परीक्षण करना, कौन नकली नोट है कौन असली नोट है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नकली नोट छापते हैं। यदि आपके हाथ में कोई नकली नोट थमा दे और आपको नहीं पता है कि ये असली है या नकली है, तो आप उसकी कैसे पहचान करेंगे। तो उसी तरीके से जो ये सीबीआई ब्यूरो होती है, उनको ये सिखाया जाता है कि असली नोट में क्या क्या पहचान होना चाहिए। उनको ये नहीं बताया जाता है कि नकली नोट में ये कमी होता है या फिर वो कमी होता है। उनको ये बताया जाता है कि यदि कोई भी पैसा है, कोई भी नोट है, यदि उसमें वो गुणवत्ता नहीं है जो एक असली नोट में होना चाहिए, यदि वो चीज़ नहीं है तो वो क्या है, वो नकली नोट है। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ता पेश करते हैं, बड़े बड़े पास्टर बताते हैं, लेकिन आप उनको कैसे वचन के अनुसार परखेंगे, वचन के अनुसार जांचेंगे वो असली नोट है या फिर नकली नोट है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे धर्म भी हैं। आप जानते होंगे कि यदि आप अपने हाथ की उंगलियों पर आज के डेट में धर्म की गिनती करने लगे तो शायद आप गिन नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, आप उनको कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सी असली है कौन सी नकली है। ऐसे में यदि आप उन सारी ग्रंथों को, उन सारी किताबों को पढ़ेंगे तो आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कौन सच्चा है कौन झूठा है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो पिता परमेश्वर है उसके नाम पर, जैसे कि मदर यरूशलेम, यहोवा विटनेस, स्वर्ग की माता, बहुत सारे ऐसे धर्म बने हुए हैं जो यदि बाइबल के अनुसार देखा जाए तो उनमें सच्चाई नहीं है। तो क्या ये सारे धर्म जो रीति रिवाज हैं सब परमेश्वर की ओर से हैं? नहीं। यिर्मयाह अध्याय 14 के 14 में प्रभु का वचन कहता है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। मेरे प्रियो, आप देखते होंगे जब आप अपने घर से चर्च जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 9-10 वर्ष की हुई है, वे भी भविष्यवाणी करने लगे हैं, वो भी मुर्दे जिंदा करने लगे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सच्चाई नहीं हो सकता है। जो एक सच्चा मसीह है, सच्चा भविष्यवक्ता है, जो जिसको परमेश्वर की ओर से वो दान मिला हुआ है, वो केवल और केवल इन वचनों का प्रचार करेगा, आपको वचन पढ़ना सिखाएगा, वचन के बारे में समझाएगा। तो वो क्या है, वो एक नकली नोट है। आप वचन के अनुसार परख सकते हैं, जांच सकते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 के 4 में कि ये सब शैतान करवाता है। शैतान परमेश्वर के वचन से दूर ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आपको परमेश्वर का वचन के बारे में जानकारी हो। इस दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं, सैकड़ों रीति रिवाज हैं, जात पात हैं। आखिर कौन बनाया है, किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से तो नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है कि शैतान ने इन सारी धर्मों को बनाया है। एक सच्चा परमेश्वर कभी भी धर्म जो रीति रिवाज से बनते हैं, भेदभाव करते हैं, छोटा बड़ा समझते हैं, एक दूसरे में पक्षपात करते हैं, वो कभी परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते हैं। आज आप देखते होंगे कि चर्च में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मतलब उनमें 100% सच्चाई तो नहीं होता है, लेकिन आपको दिखाया जाता है ऐसे कि एक मुर्दा जिंदा हो जाता है।
आपको मोटिवेट करने के लिए आपके दिमाग को घुमा देता है। ऐसा दृश्य आपको लगने लगता है कि इसमें 100% सच्चाई है, मुझे भी वहां जाना चाहिए। तो शैतान आपके मन में ये संदेह डालते रहता है ताकि आपको सच्चाई पता न चल सके। हम जब 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 के 14 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, और यह अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। क्या लिखा है कि शैतान क्या करता है? एक सुंदर सा रूप आपके पास लेकर आता है जिसको आप देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे। आज चर्च में वही किया जाता है, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, चंगाई किए जाते हैं, हर तरीके से चमत्कार किए जाते हैं। तो ये किसकी ओर से हैं? ये कौन करवा रहा है? जाहिर सी बात है, शैतान ही करवा रहा है। लेकिन यहाँ मैं कुछ देर आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, कि परमेश्वर जो पिता परमेश्वर है वो भी आपकी ताड़ना करता है, लेकिन वो आपके भले के लिए ताड़ना करता है ताकि आपके अंदर से बुराई निकले, आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, आप उस सच्चे परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर को खोजें, उसकी ओर चलें। इसलिए परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चमत्कार करने वालों या चंगाई करने वालों के पीछे चले जाएं। आज आप देखते होंगे कि चर्च में लाखों हजारों की भीड़ होती है, लोग हालेलुया यीशु मसीह जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, है ना। लेकिन आप जरा सा भी सोचिए कि इसमें क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? परमेश्वर का जरा सा भी परछाई, जरा सा भी झलक आपको नजर आ रहा है? क्या ऐसे लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं। जो चंगाई पाता है वो तो चंगा हो जाता है और फिर अपने घर चले जाता है। लेकिन परमेश्वर का मोटिव क्या है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ें, आत्मा में उसकी महिमा करें। तो क्या हम उसकी आत्मा में महिमा कर रहे हैं? हम आत्मिक रूप से परमेश्वर को जानते हैं? नहीं। ऐसे हजारों लोग हैं जो झूठे प्रचारक और झूठे पास्टरों के पीछे चल रहे हैं और वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, वो तो उस पास्टर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन वो रोएंगे और चिल्लाएंगे, पछताएंगे कि मैंने ऐसे प्रचारकों की बात क्यों सुनी, क्यों उनका कहना माना। मत्ती अध्याय 24 के 23 में प्रभु का वचन कहता है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास न करना। क्या कहता है कि यदि तुमसे कोई कहे कि ये सच्चा सेवक है, ये बड़ी बड़ी चमत्कार करता है, अद्भुत कार्य करता है, तो तुम उसकी कहना मत मानना। आगे लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी बहका दें। यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के वचन में आप बढ़ रहे हैं, निरंतर परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, तो आपको भी वो बहका सकते हैं, आप भी उनके रास्ते पर जा सकते हैं, वो चिन्ह और चमत्कार देखकर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, कि ये सब क्या है? ये सब नकली नोट है। आप असली नोट की परीक्षण कीजिए, पहचान कीजिए। अभी अभी मैंने बताया आपको कि असली नोट कौन है। असली नोट की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? आप दुनिया के जितने भी नकली नोट है उनकी पहचान तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चोरी करने वाला व्यक्ति कैसे भी चोरी कर सकता है, कैसे भी वो नकली नोट छाप सकता है। आप सबको नहीं पहचान पाएंगे। तो आपको ये पहचानना होगा कि नकली नोट में क्या क्या असलियत होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुणवत्ता होना चाहिए, तो वो असली नोट कहलाएगा। यदि वो गुणवत्ता उसके अंदर नहीं है तो वो क्या है? नकली नोट है, वो नकली पास्टर है, नकली प्रचारक है। तो इसको आप कैसे परख सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर के वचन में आप आगे बढ़ रहे होंगे। प्रभु आपको निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ाए। मैं आपके लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आप प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।